सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, हर किस्म की हम्द सना, तारीफ़ व तौसीफ़ बुजुर्गी व बड़ाई और इबादत व बंदगी लायक और मुनासिब है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो खालिक कायनात है, मालिक अर्ज़ व समा है और सारे जहान का रब है। और दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, खास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक व सल्लिम। आपके दरमियान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के सिलसिले में गुफ्तगू जारी थी, लेकिन कुछ ज़रूरत महसूस करते हुए मैंने उस सिलसिले को आज रोक दिया है। ये ज़ुल्हिज्जा का महीना चल रहा है और शुरू के 10 दिन ज़ुल्हिज्जा के निहायत कीमती दिन हुआ करते हैं, लेकिन हम मुस्लिम मुआशरे में नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि मुसलमान भाई इन दिनों की अहमियत को या तो बिल्कुल जानते नहीं हैं या फिर जानते बूझते इन दिनों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यानी जिस तरीके से इन 10 दिनों को गुजारना चाहिए हमें और आपको, मुस्लिम मुआशरे में ऐसी कोई चमक देखने को नहीं मिलती। आप ऐसा कह सकते हैं कि रमजान मुबारक का महीना आज भी हमारा और आपका ईमान बड़ा कमजोर है, लेकिन मुस्लिम मुआशरे में उस महीने में चहल पहल और चमक और रौनक, या मसाजिद में या दीन के काम में लोगों की दिलचस्पी महसूस होती है। और ये 10 दिन भी बड़े कीमती हैं, लेकिन रमजान के महीने की जरा सी भी बू हम और आप इसमें महसूस नहीं कर पाते। या तो यूं कह लीजिए कि हम और आप सिर्फ जानवर खरीदने ही में अपना पूरा दिमाग लगा लेते हैं कि जानवर खरीद के लाना है, सबसे बड़ा काम यही है। नमाज छोड़ दो, जिक्र अस्कार छोड़ दो, रोजे ना रखो, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ जानवर घर में कैसा आना चाहिए इसी की फिक्र में लगे रहते। हदीस के अंदर जिस तरीके से इन 10 दिनों का तज़किरा आया है, तो इन 10 दिनों को रमजान के भी किसी 10 दिन से ज्यादा अफजल करार दिया गया है। रमजान का महीना पूरा का पूरा महीना खैर व बरकत का महीना है, लेकिन रमजान का कोई 10 दिन इन 10 दिनों के मुकाबले में रखा जाएगा तो ये 10 दिन उससे ज्यादा भारी पड़ जाएंगे। इतनी कीमती है ये 10 दिन। अच्छा, हम लोग जानवर, ठीक है, वो भी एक जिम्मेदारी है, उसकी भी फिक्र होनी चाहिए। जानवर लाना है और उसका बड़ा ख्याल करना जरूरी है, क्योंकि कोई मामूली चीज करने हम जा नहीं रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करने जा रहे हैं, और इसलिए जानवर की फिक्र तो होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम ने जिस रूहानियत के साथ
कुर्बानी को पेश किया है, क्या हम लोगों के दिमाग में वो सब चल रहा होता है कि कुछ और चल रहा होता है? आप अपने महल्ले का जायजा लीजिए, आजकल क्या चल रहा है। फला साहब बकरा लाया है, बड़ा भारी है, खड़े में इतना वजन है और काटने के बाद इतना वजन है। अरे बड़ा अच्छा मिल गया उसको, दो 5,000 रुपया और कीमत होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से। अरे फला का जानवर वो नुकसान में चला गया, 3,000 रुपए का उसको नुकसान हो गया। मतलब हम लोग पूरे मुआशरे में यही कर रहे होते हैं। और जानवर लाने वाले, उनका दिल वो अल्लाह जानता, वो बेहतर जानता है। एक आदमी ने बड़ा भारी जानवर ला करके रखा है, अब महल्ले में तबसरा हो रहा है। अरे क्या जरूरत थी इतना पैसा लगा के इतना बड़ा जानवर लाने की, 4 आ जाता। अब वो सामने वाला अगर अल्लाह के लिए वाकई पैसा लगाया है तो फिर आपको मशवरा देने की क्या जरूरत है 4 की। और अगर वो लाया है कि पूरे महल्ले में चर्चा हो कि बड़ा भारी जानवर आया, तो भी पानी में गया हो। तो कुर्बानी को हम लोग जिस तरीके से बरत रहे हैं, इस्लाम को ऐसी कुर्बानी नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी कुर्बानी, जो माहौल में हम देखते हैं नमाज नहीं पढ़ रहा है, 10 दिन में 10 मार्केट घूम करके आया है, दिन भर चक्कर काट करके आया है, नमाज एक को टाइम नहीं पढ़ा है, अब वो क्या कुर्बानी पेश करेगा अल्लाह के सामने? तो ये 10 दिन इतने कीमती, और इन 10 दिनों में हम सिर्फ कुर्बानी के जानवर की बात कर रहे हैं, उसके गोश्त की बात कर रहे हैं, यही सब का चर्चा हो रहा है, जिक्र अस्कार नहीं है, नमाज तक छोड़े बैठे हैं, तो फिर काहे की कुर्बानी आप कर रहे हो? तो आइए जरा सा आज कुरान की चंद आयतों का आप अपने सामने रखते हुए कुर्बानी का पैगाम सुनिए। और अगर आपको गोश्त ही खाना है तो फिर कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने तो कुर्बानी अब उम्मत मोहम्मदिया के लिए जिस शक्ल में अल्लाह ने कुर्बानी दी है, उसमें तो गोश्त खाना ही खाना है, उसमें गोश्त खाना ही खाना है। किसी का जानवर अगर कमजोर हो गया, 4 आदमी ने तबसरा कर दिया, तो उस बेचारे को नींद नहीं आ रही है। अरे भाई, अगर अल्लाह के लिए लाए हो जानवर, नींद क्यों नहीं आ रही आपको? भाई नीयत अगर खालिस है, 15,000 का जानवर आपको पसंद आ गया था, लेकिन आपने 20,000 में खरीद लिया, आपको अच्छा लगा कि हम अल्लाह के रास्ते में अच्छी चीज रखेंगे। अब उसके गोश्त से क्या मतलब कि कितना किलो का है, कितना हम ठगा गए और कितना बचा लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर कुर्बानी का जिक्र किया है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर एक उम्मत में कुर्बानी को रखा है। और अल्लाह ने जो हर एक उम्मत कहा है, तो यहाँ तो असल वो उम्मतें मुराद हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून के मातहत जिंदगी गुजार रही थी। यानी जितने भी नबी और रसूल आए, जितनी भी शरीयतें आई, जितनी भी कौमें दुनिया में आई और अल्लाह के कानून को मानने लगी, उन सबको अल्लाह ने किसी न किसी शक्ल में कुर्बानी रख दी। लेकिन ये कुर्बानी ऐसी चीज है कि हम लोग देख रहे हैं आज भी कि बहुत सारे लोग जिनका शायद अल्लाह और उसके रसूलों से और उसकी शरीयत से दूर दूर का वास्ता नहीं है, लेकिन शिर्क ही की शक्ल में उसके यहाँ भी कुर्बानी का तस्वुर है। लोग भेंट चढ़ाते हैं, बलिदान देते हैं, मुख्तलिफ नामों से कुर्बानी अपने अपने तौर पर पेश करते ही नहीं करते, मिन्नतें पूरा करते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि हर एक उम्मत में हमने कुर्बानी रखी। अब कुर्बानी क्यों रखी भाई? अब अल्लाह आगे कहता है, ये मकसद आप जहन में बिठा लीजिए। आपको गोश्त खाना है, महल्ले में चर्चा करवाना है, या फिर अल्लाह के यहाँ अपने आप को किसी अज्र के लायक बनाना है। लियज़्कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी इसलिए रखी ताकि आप अल्लाह का नाम लें और अल्लाह की दी हुई चीज को इस्तेमाल करें। अल्लाह ने जो आपको दिया है जानवरों की शक्ल में, पैसा दिया, आप जानवर ले आए, तो उनके ऊपर अल्लाह का नाम लेकर के उनको ज़बह करें और उसको खाए पिए। एक मकसद खाना भी है, तो इसलिए खाने की अगर नीयत है तो भी बुरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने खाने के लिए भी दिया है कुर्बानी को। आगे अल्लाह ने जिक्र भी किया कि खाओ भी। लेकिन हम असल में क्यों कुर्बानी करें? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे खुश हो जाए। तो एक मकसद ये भी है, ठीक है,
कि अल्लाह की दी हुई चीज के ऊपर अल्लाह का नाम लो। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह का नाम लेने की जब बात आई, उसके साथ एक चीज और जोड़ दिया, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, अल्लाह ही एक माबूद है इस पूरी कायनात में जो हकीकी तौर पर इबादत का मुस्तहिक है। तुम सबका हकीकी माबूद बस एक अल्लाह है, लिहाजा सिर्फ उसी एक अल्लाह के नाम से आप कुर्बानी करोगे, किसी और के नाम से ना कुर्बानी, ना कोई ज़बीहा, ना कोई इबादत। तो यहाँ पे एक तौहीद का भी दर्स है कि अल्लाह ने कुर्बानी क्यों दी है, ताकि तुम्हें तौहीद समझ में आए कि भाई कुर्बानी के जानवर पे तुम नाम किसका लेते हो, बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर। बहुत सारे लोग दुआ के लिए बहुत परेशान रहते हैं। दुआ के लिए बस इतना याद कर लीजिए आप, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर, इतना तो जरूरी है। बाकी जो लंबी चौड़ी दुआ, कोई बहुत ज्यादा बड़ी, कोई थोड़ी दरमियानी, कोई छोटी वगैरह वगैरह, आपको अगर याद हो सके तो आप याद कर लीजिए, मौजूद है तो आप पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। वरना आपको नहीं आता तो आप इतना कह करके दिल में नियत कर लीजिए किसकी तरफ से है, वो अल्लाह सब जानता है। बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर, इतना काफी है। आप ज़बह कर दीजिए, चाहे आपको कुर्बानी करना हो, चाहे अकीका करना हो, चाहे किसी और शक्ल में कोई जानवर ज़बह करना हो, सदका करना हो, कुछ भी करना हो, आपने दिल में नियत कर ली, अल्लाह को मालूम है कि आप किस लिए ज़बह करने जा रहे हैं, अल्लाह का नाम लीजिए और ज़बह कर दीजिए, तो अल्लाह ही का नाम लिया जाएगा। तो इसमें तौहीद का दर्स है, लियज़कुरुस्मल्लाह, अल्लाह का नाम ले, और आगे कहा कि अल्लाह ही सिर्फ इबादत का मुस्तहिक है, सिर्फ अल्लाह ही का नाम ले सकते हो आप, किसी और का नहीं ले सकते। तो कुर्बानी में तौहीद का भी पैगाम है। कभी हम लोग कुर्बानी करने से पहले तौहीद के बारे में सोचते हैं, जबकि उसमें एक सबक ये भी है कि आपके अंदर तौहीद मजबूत हो जाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब कुर्बानी करें तो हम तौहीद के बारे में भी सोचें, पढ़ें, वक्त निकाले, जाने। धीरे धीरे चुपके चुपके शिर्क आ जाता है तो सफाई करते रहें। तो तौहीद बेहद अहम जरूरी, सब कुछ तो तौहीद ही है। तो कुर्बानी में भी तौहीद का एक सबक है, तौहीद भी एक सबक है, इस मकसद से अल्लाह कुर्बानी करवा रहा है। अब सिर्फ तौहीद को हम लोग तो बहुत बड़े वाले अहले हदीस हैं माशाअल्लाह, सबसे बड़े तौहीद वाले मुसलमानों में अहले हदीस। अब सिर्फ अहले हदीस हो गए हैं, हम तौहीद वाले हैं, इतना ही काफी है। आगे अल्लाह ने यह भी कहा है कि कुर्बानी के अंदर एक और मकसद है कि सिर्फ तौहीद कहकर के चिल्लाना काफी नहीं है, फलहू अस्लिमू, उसका फरमाबरदार भी बनना पड़ेगा। फलहू अस्लिमू, अल्लाह के लिए झुक जाओ, अल्लाह की हर बात को मान लो। तो तौहीद के बाद कुर्बानी का एक मकसद ये भी है, ये सब उसी के पस मंजर में बातें हो रही हैं। तो हम कुर्बानी करने से पहले या हर साल कुर्बानी के वक्त ये बातें जो अल्लाह ने कुरान में कुर्बानी के ताल्लुक से जिक्र की हैं, याद करें, अपने अंदर की कमियां दूर करने का अज़्म इरादा करें कि ऐसे सिर्फ कुर्बानी कर दें और चले जाएं तो बेकार हो गया हो। अल्लाह का एक पैगाम ये है कि अल्लाह ने कहा इसलिए मखसूस दिन में तुम जानवर ज़बह कर रहे हो, तो सिर्फ इतने ही में अल्लाह के लिए फरमाबरदार मत बनो कि हाँ अल्लाह ने कहा था इसलिए जानवर ज़बह किया। फलहू अस्लिमू, हर एक चीज में उसका फरमाबरदार बन जाओ। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कुर्बानी का तस्वुर जुड़ा हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि भाई इतने सारे जानवर कुर्बान करने की जरूरत क्या है, गरीबों को सब पैसा इकट्ठा करके दे दो, मुआशरे में भूखमरी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने कहा है कुर्बानी जरूरी करार दे दिया वगैरह, उठ पटांग की बातें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर भी यही चीज थी कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने जो कहा बस मानते चले जाओ, सवाल ना करो उसे। तो फलहू अस्लिमू, वैसे ही हमें और आपको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करते हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कोई सवाल नहीं। सवाल तो कर सकते थे ना वो भी कि अल्लाह बेटा दिया था तूने बड़े अरमानों के बाद और ज़बह करने के लिए बोल रहा है, ये कौन सी बात हुई? अगर अल्लाह तुझे चाहिए तो तू मौत दे दे, मैं अपने हाथ से ज़बह करूं, ये तो समझ में नहीं आ रहा।
अरे अल्लाह अगर उस बेटे को छीनना ही था तो बचपन ही में जब दिया था उठा लेता, अब तो वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन रहा है और अब तू बोलता है कि कुर्बान कर दूं तेरे रास्ते में, ज़बह कर दूं। कोई सवाल नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे ही थे कि अल्लाह जब जो कहता था बस मानते चले जाते थे, सवाल नहीं करते थे। इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब भी अल्लाह ने कहा कि मान ले, फला बात कर, उन्होंने कहा कि मैं मान गया, कोई सवाल नहीं। तो हमारे अंदर भी ये बात होनी चाहिए, हम कीड़े निकालने में न लग जाए फालतू के। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने कहा है बस आगे बढ़ते चले जाए, मानते चले जाए। फलहु अस्लिमू, तो फर्मा बरदार बनना, मुसलमान बनना है। तो हम लोग नाम के मुसलमान, मुसलमान का मतलब ही होता है रब का फर्मा बरदार, अल्लाह की हर बात को मान लेने वाला, उसके सामने सरे तस्लीम खम करने वाला, अपनी पेशानी झुका देने वाला। वबश्शिरिल मुख्बितीन, एक बात और कही गई है कि कुर्बानी के पीछे एक सबक हम ये भी देते हैं। अल्लाह कहता है कि नबी झुकने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। झुकने वाले मतलब जो तकब्बुर से दूर होते हैं, तकब्बुर से दूर, आजिजी और इनकिसारी के साथ जिंदगी गुजारने वाले। तो तकब्बुर अगर किसी के पास है तो कुर्बानी के वक्त तकब्बुर को निकाल के फेंक दीजिए और आगे भी निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी के पसे मंजर में ये बात बयान की है कि झुकने वाले, छोटा बन जाने वाले, अपने आप को छोटा समझने वाले, तकब्बुर से अपने आप को दूर रखने वाले, ऐसे लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कुछ जिक्र भी किया कि ये कौन लोग हैं जो झुक जाते हैं, उनके अंदर कुछ निशानियां हैं। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, ये झुकने वाले वो लोग होते हैं कि जब अल्लाह का नाम आ जाता है उसके सामने किसी मामले में, तो उनका दिल कांप जाता है अल्लाह का नाम सुन करके। कहीं पे कोई जुल्म करने पे अड़ा हो और किसी ने कह दिया हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को पसंद नहीं करता, छोटा ही जुल्म क्यों ना हो, वो कांप जाएं, फौरन रुक जाएं। किसी भी तरीके से रब की नाफरमानी हो रही हो और अल्लाह का तज़किरा आ जाए, अल्लाह का ख्याल आ जाए, डर जाए। कोई अल्लाह के हवाले से बात कर दे। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, बहुत सारे लोग इसमें हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के वास्ते से उनको कह दिया जाए, अगर वो उनके अंदर तकब्बुर नहीं है, वो अपने आप को छोटा समझते हैं, तो डर जाएंगे। अभी अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन की सजा देगा, हमें पकड़ करेगा और हमें अजर व सवाब से महरूम कर देगा, तो डरना चाहिए। तो जिनके दिल कांप जाएं अल्लाह का नाम सुनते ही, ये एक अलामत है कि उसके अंदर तकब्बुर नहीं है। दूसरी बात, वस्साबिरीन अला मा असब, मुसीबतों पे सब्र करने वाले, ये भी एक अलामत है कि इसके अंदर तकब्बुर नहीं है, वो झुकने वाले लोग। वस्साबिरीन अला मा असबहुम, जो कुछ भी उसे पहुंचे उस पे सब्र करने वाले। और तीसरी चीज, क्योंकि दीन का एक अहम सुतून है, उसके बगैर तो मुसलमान का तसव्वुर ही नहीं है, अल मुकीमिस सलाह, झुकने वाले वही लोग होंगे जो नमाज कायम करने वाले होंगे। लिहाजा जो लोग भी नमाज से दूर हैं वो समझ लें कि वो मुख्बितीन में नहीं है, जिनको खुशखबरी देने की बात कही जा रही है, और सब कुर्बानी करने के लिए बहुत परेशान है। कुर्बानी कीजिए और नमाज के भी पाबंद बनिए आप, इसलिए कि झुकने वालों की बात आई है, आजिज लोगों की बात आई है, और उनके अंदर नमाज कायम करने की भी सिफत पाई जानी चाहिए। और उसके बाद वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, खर्च करने की भी सलाहियत उनके अंदर होना चाहिए। अल्लाह ने बहुत दिया है, अगर ज़कात लागू है तो पूरा गिन करके वो ज़कात निकालें, पूरे माल को काउंट करके, और जहां जरूरत महसूस करे, अगर जेब में पैसा है तो अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करते रहे। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो ये कुछ बुनियादी चीजें अलामत के तौर पे किसकी कही गई? झुकने वाले की निशानियां। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊंट का तज़किरा किया है थोड़ी तफसील के साथ, और उस ऊंट और बाज़ उलमा ने उसमें गाय को भी शामिल माना है, यानी बड़े जानवर आप कह सकते हैं। वल बुदना, बड़े जानवर, भारी जानवर, उसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कहा कि इसको अल्लाह का नाम लेकर के ज़बा करोगे और इसमें से खाओ। व अत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर, और
ऐसे लोगों को जो थोड़ा पाकर के भी काफी हो जाते हैं, खुल करके नहीं मांगते, ऐसे लोग जरूरतमंदों को भी खिलाओ, और ऐसे लोग जो मांगते हैं उनको भी खिलाओ। जरूरतमंद कुछ लोग मांगते हैं, कुछ लोग नहीं मांगते। वो अतइमुल कानिया वल मुअतर, बहुत सारी इसकी तफसीर उलमा ने की है अलग अलग। तो खाने की बात आई और खिलाने की बात आई। बाज़ उलमा ने इसी बुनियाद पर 3 हिस्सा करने की बात कह दी कि भाई गोश्त को 3 हिस्से में बांटा जाए। खुद अपने घर के लिए एक हिस्सा रख ले, एक हिस्सा अपने रिश्तेदार जो घर आए मिलने के लिए उनको दिया जाए, एक हिस्सा फकीर मिस्कीन और साइलिन को दिया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई वाज़ेह दलील नहीं है, एक इशारे से लोगों ने ये इस्तेदलाल किया है। इसी तरीके से अल्लाह ने इससे पहले फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइस अल फकीर, खुद उसमें से खाओ और मोहताज फकीरों को भी खिलाओ, ये भी कहा। तो बाज़ उलमा ने उसके कहा कि 2 हिस्सा लगाओ, आधा अपने लिए रख लो और आधा तकसीम कर दो। लेकिन वाज़ेह कोई दलील नहीं है शरीयत में कि कितना बांटना है। इसलिए बेहतर बात जो समझ में आती है कि जरूरत के हिसाब से आप बांटिए और खाइए, उसमें कोई हिस्सा बांट करने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा आपसे हो सके आप बांटिए और जितने ज्यादा हो सके आप रखिए। कोई अगर पूरा गोश्त भी रख लेता है और खुद ही खा लेता है, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि उसकी कुर्बानी नहीं हुई या वो गुनहगार हो गया, ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती। लेकिन जाहिर सी बात है, शरीयत ने जब खाने और खिलाने की बात कही है तो हमें आसपास पड़ोस में ध्यान रखने की जरूरत है। ये एक इंसानी और इस्लामी तकाजा है कि सिर्फ हम अकेले खा लेंगे तो और जो माजूर लोग होंगे वो कैसे खाएंगे। लिहाजा आप आसपास पड़ोस में ख्याल रखें और सबके घर में खाने का एहतमाम होना चाहिए। अब आगे जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कही है वो निहायत ही अहम है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुर्बानी तो हमने हर एक उम्मत में रखी है और तुम लोग कुर्बानी कर भी रही हो, लेकिन तुम्हारे जानवर का खून और तुम्हारे जानवर का गोश्त हमें नहीं पहुंचता। वाकई नहीं पहुंचता भाई। खून तो जमीन में जज़ब हो जाता है या नाली में बह जाता है, और गोश्त हम लोग खा लेते हैं, फ्रिज में रख करके बहुत दिन तक इसकी गुंजाइश है, खाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के पास गया क्या? हम ही लोग जानवर लेकर के आए। अरे बल्कि तो देखा जाए बकरा लाते हो आप तो सस्ता ही पड़ता है थोड़ा सा, आम दिनों के हिसाब से मार्केट में आप जो खरीदते हो जिस क्वालिटी का गोश्त जितनी कीमत में, जब आप घर में एक बड़ा जानवर ला करके अकेले ज़बह कर लेते हो तो जिस बेहतरीन क्वालिटी का गोश्त आपको घर में मिलता है वो आप लगभग कहेंगे सस्ता ही पड़ता है। फिर कुर्बानी खुद ही जानवर काटा, खुद ही सब लोग खाए पिए मौज किए, फिर इबादत भी हो गई। तो अल्लाह वही कह रहा है कि अल्लाह को कुछ नहीं मिलता कि तुम्हारा जानवर का गोश्त चला गया या खून चला गया, अल्लाह के पास कुछ नहीं गया, अल्लाह को सब कुछ तो तुम्हारे ही पास रह गया। तो फिर गया क्या अल्लाह के पास? इतना हम लोग एहतमाम कर रहे हैं। तो अल्लाह कहता है दिल में तुम्हारा क्या चल रहा था वही जाएगा, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा था वही जाएगा सिर्फ अल्लाह को, बाकी तो तुम लोग खुद ही इस्तेमाल कर ले रहे हो सब। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तक़वा तुम्हारा अल्लाह को पहुंचेगा। तक़वा कहाँ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा तक़वा हा हुना, तक़वा हा हुना, तक़वा हा हुना, दिल की तरफ इशारा करके तक़वा यहाँ है। दिल में जो कुछ चलता रहता है वही तक़वा है। आप अल्लाह को खुश करने के लिए एक अच्छा सा जानवर लेकर के आ रहे हैं, आपका और कोई मकसद नहीं है कि गोश्त बड़ा लज्जतदार होगा, घर में सब लोग खाएंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए कुर्बानी करते हैं कि बच्चे दूसरे के घर में देखेंगे, बच्चे खेल नहीं पाएंगे, बच्चे का अरमान पूरा नहीं होगा। ये सब चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ अल्लाह मेरा खुश हो जाए इसलिए मैं जानवर लेकर के आ रहा हूं, मुझे ये जानवर बड़ा अच्छा लग रहा है, कीमत चाहे कितनी देनी पड़ गई, आप भी अपने बजट के हिसाब से लाएगा तो तक़वा अल्लाह को पहुंचेगा। हाँ, पहले तो जानवर, जो दूसरी किताबों में वजाहत है, पहले जो चीज कुर्बान की जाती थी वो सब कुछ जला करके अल्लाह उसको आसमान में उड़ा लेता था, आसमान से आकर के उसको जला देती थी। तो शायद आदमी ये कह सकता है कि पहले तो शायद चला जाता था वो, अब तो वो है भी नहीं, अब तो वो शक्ल है भी नहीं। कुरान में सिर्फ इशारा मौजूद है कि आग आकर के कुर्बानी को जला डाले, इसका मतलब वो कुर्बानी कबूल हो गई। कई मज़ाहिब के अंदर ये तस्वुर मौजूद है और उनकी किताबों के अंदर
कि आसमान से आग आती थी और कुर्बानी को जला देती थी, तो ये दलील होती थी इस बात की कि कुर्बानी कबूल हो गई, कुर्बानी के मकबूल होने की ये दलील हुआ करती थी। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में ये चीज तो नहीं है। आप लोगों में से किसी ने देखा अपनी जिंदगी में आग आई, जलाया? लेकिन कुरान में अल्लाह ने इसका इशारा दिया कि बाज लोग अपने नबी से कह रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे कहा है अल्लाह लुमिना लिरसूलिन, कि हम किसी रसूल पे ईमान ना लाए हत्ता यातियाना बिकुर्बानिन, यहां तक कि हमारे पास वो ऐसी कुर्बानी ला करके पेश करें ताकुलुहुन नार, जिसको आग खाए। तो एक इशारा मिलता है कुरान में कि कुर्बानी को आग आकर के जला डाले, और दीगर मजाहिब में ये मौजूद है कि आग आती थी और जलाती थी कदीम जमाने में। तो अब हम लोगों के पास तो वो चीज तो खत्म हो गई उम्मत मोहम्मदिया में कि आग आती है और जलाती है, वो सब कुछ हमारे ही पास रहता है। तो अल्लाह के पास पहुंचता क्या है? सिर्फ हमारा तकवा। इसलिए हम लोग जो महल्ले में और मुआशरे में ये मोल तोल भाव और चाव ये सब का माहौल बनाए हुए हैं, और घर घर जाकर के पूरे महल्ले के एक आदमी का जानवर तलाशने में लगे हैं और बुरा भाग लगा रहे हैं, ये सब छोड़ दीजिए। सब लोग अल्लाह को खुश करने के लिए अपने जेब के मुताबिक अच्छे से अच्छा जानवर लाने की कोशिश कीजिए। दिल में सिर्फ अल्लाह को खुश करना मकसूद हो, बाकी घाटा हुआ कि फायदा हुआ, कितना खड़े में और कितना गोश्त पाक में निकलेगा, ये सब का हिसाब मत लगाइए। अपनी कुर्बानी को आप खराब मत करिए, सिर्फ और सिर्फ दिल में यही जज्बा रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। पता नहीं किसकी कुर्बानी कबूल होगी, किसकी नहीं होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दो बेटों ने सबसे पहले कुर्बानी की, और कुरान में अल्लाह ने उसका तज़किरा किया है। वतलु अलैहिम नबअ इब्नी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिन अल-आख़र। उस वाक़े से ये समझ में आता है कि सबकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। ऐ नबी, आदम के दोनों बेटों की बात, कुर्बानी का जो वाक़या है, सच सच और हक के साथ बयान कर दीजिए। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, दोनों ने कुर्बानी पेश की अल्लाह के सामने। फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, एक की तरफ से कबूल कर ली गई, वलम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र, दूसरे की तरफ से कबूल नहीं की गई। तो ये एक पैगाम है कि सबकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। तो अपनी कुर्बानी कबूल करवाना है तो अपने दिल के ऊपर आप हाथ रख करके सोचिएगा आपके दिल में क्या चल रहा है। अभी तक अगर कुछ गड़बड़ चल रहा था तो अल्लाह से तौबा कर लीजिए। अभी आपने कुर्बानी नहीं की है, तौबा करके कि अल्लाह गलती हो गई, तू माफ करने वाला माफ करेगा अल्लाह इंशाअल्लाह। और अपनी नीयत को खालिस और मुखलिस बनाइए कि अल्लाह सिर्फ तेरे लिए हम जानवर कुर्बान करने जा रहे हैं, मेरा घाटा हुआ कि फायदा हुआ, हम इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपने दिल को खालिस करिए। अब वहां पे जो हाबिल और काबिल का तज़किरा आया है कुरान में, तो जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसको गुस्सा लग गया। अरे गुस्सा काहे का यार, सही बात तो ये है कि गुस्सा आपस में करने से क्या फायदा है। अल्लाह ने कबूल नहीं किया और भाई से गुस्सा हो गया वो, और कहने लगा तेरी कुर्बानी कबूल क्यों हुई, अब तुझे हम मार डालेंगे, लाक़तुलन्नक, तुझे मार डालूंगा। मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। वहां पर भी एक सबक पढ़ाया गया, कह रहे भाई मार करके मुझे क्या मिलेगा, तुझे ये कुर्बानी को कबूल करवाना है तो अपना दिल देखो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई, अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली, तुम्हारी नहीं की, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। अब अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं की, अपना दिल देखो। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, उस वाक़े में अल्लाह ने तक़वा के पॉइंट को फिर दोहराया है। यहां पर भी अल्लाह ने कहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचेगा, सिर्फ तक़वा तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है वही पहुंचेगा। और हाबिल और काबिल के वाक़े में भी अल्लाह ने यही कहा कि जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं, उसने जब कहा कि मार डालूंगा, तो जिसकी कुर्बानी कबूल हुई थी उसने जवाब में क्या कहा, कह रहे भाई अपना दिल देखो। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह तक़वा वाले लोगों की कुर्बानी कबूल करेगा, मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल करेगा। तो तुम अपना दिल देखो, तुम्हारे दिल में तक़वा की कमी है, अपने दिल की इस्लाह करो। तो दिल की इस्लाह बेहद जरूरी है। बहरहाल कुर्बानी हम और आप पूरे जज्बे के साथ करें, इबादत के तौर पे करें, बड़े एहतराम के साथ करें, लेकिन सबसे पहला काम
अपने दिल का जायजा लेकर के सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हर किस्म के रिया नमूद और खुराफात और तमाम माहौल की खराबियों से बच करके सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह के राह में जानवर कुर्बान करने के अल्लाह में तौफीक इनायत फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे वाली वीडियो को भी देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अवलम यरौ इला त्तैरि फौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला